यहाँ मैंने लिखा इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज़, और उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा एडमिशन ओपन। इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सेंटर किया, साइज इसका इंक्रीज़ किया। इंक्रीज़ करने के बाद इस जगह के ऊपर मैं गया, यहाँ पे मैं इंसर्ट में गया। इंसर्ट में जाके मैंने पिक्चर ली। पिक्चर के अंदर मेरे पास यहाँ पर जिस जगह भी मेरा डेटा पड़ा हुआ है मैं उस जगह चला गया। उस जगह जाने के बाद मैंने ये एक आइकॉन इंसर्ट करा लिया। इसको मैंने यहाँ से रिसाइज़ कर लिया। रिसाइज़ करने के बाद आप देख सकते हैं ये कर लिया। उसके बाद मैंने इसको यहाँ से मैंने सिलेक्शन किया। सिलेक्शन करने के बाद मैंने इसका बॉर्डर स्टाइल जो है या बॉर्डर जो है वो मैंने इसको बॉर्डर इसका नन कर दिया। नन बॉर्डर करने के बाद इसका बॉर्डर ख़त्म हो गया। लेकिन आप एडिटिंग में सिर्फ देखना चाहते हैं तो आपने व्यू गाइडलाइन कर लिया इसको। अब आप प्रिंट प्रीव्यू देखें तो ये आपके पास देखिएगा कि ये किस तरीके से बना हुआ सामने आ, समझ में आया आपके? अच्छा, अब इसी तरीके से आप अगर यहाँ पर चाहें तो आप इसके अंदर जो है वो इंसर्ट के अंदर गए, आपने यहाँ से मर्ज वगैरह करके आपने इसको इस तरीके से आपने इस जगह पर लिया। आपने इसको दोनों को सिलेक्शन किया, राइट क्लिक करके इसको मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद इस जगह पर आपने इंसर्ट में गए और आपने कोई पिक्चर ऐड कर ली। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऐसे ही रफली पिक्चर ऐड कर रहा हूँ। मैंने ये पिक्चर ऐड कर ली। उसके बाद पिक्चर आने के बाद मेरे पास यहाँ पर 2 सेल बने हुए हैं। एंटर किया। यहाँ पे मैं इंसर्ट में गया, टेबल में गया। क्विक टेबल से मैंने मज़ीद एक टेबल इसके अंदर ले लिया। मई का महीने की यहाँ पे कैलेंडर ले लिया। इसी तरीके से आप अगर चाहें तो यहाँ पर सेकंड मंथ का भी कैलेंडर ले सकते हैं, लेकिन बना सकते हैं। लेकिन मैं फ़िलहाल इसके अंदर उसी तरीके से मैंने एक और कैलेंडर ले लिया। अब आप अगर यहाँ पर देखें तो ये मेरे पास एक फॉर्मेट बन गई है। मैंने इसको सिलेक्शन किया, इस टेबल का जो टेबल मेरे पास है इस टेबल का मैंने सिलेक्शन किया। सिर्फ इस टेबल का जिसके अंदर मैं मौजूद हूँ मैंने इसका सिलेक्शन किया और इसका बॉर्डर मैंने कर दिया नन। अब मैं प्रीव्यू आपको दिखाता हूँ। देखिए ये किस तरीके से प्रीव्यू आ रहा है। तो कुछ आपको आइडिया आया कि इससे आप और क्या क्या काम कर सकते हैं। तो टेबल से हम डिफरेंट किस्म के काम ले सकते हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो इसके अंदर एक टेबल ये है जिसने मल्टीपल रो के सामने पिक्चर रख दी। इसी तरीके से ये मल्टीपल कॉलम के ऊपर आपके पास पिक्चर आ गई। आप इस तरीके से इसके अंदर और भी फ़ायदे ले सकते हैं। तो टेबल हमारे पास बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। टेबल को इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास जो टेक्निक्स हैं वो डिफरेंट किस्म की हैं और हम इनको मुख्तलिफ़ ज़राए से यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपके असाइनमेंट्स भी जो होंगे उनको ज़रा केयरफुल आप देखते रहिएगा कि किस तरीके से आपके पास जो है इसका इस्तेमाल है। वही आप इसके अंदर अगर इंसर्ट करते हैं, आपने आगे यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करके आपने टैब दबाया तो ये आपके पास कॉलम इसके ओपन हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने यहाँ पर इस जगह मौजूद हैं और आपने यहाँ पर क्लिक किया तो ये ऊपर एक रो आ जाएगी। अब अगर आपने यहाँ पर इसको मर्ज करके अगर कोई डेटा देना है, आपने इसको राइट क्लिक किया, वही मर्ज किया। मर्ज करने के बाद यहाँ पर आपने लिख दिया 2020। अब इसकी सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल ई से सेंट्रलाइज हुआ। साइज़ आपने इसका इंक्रीज़ किया। साइज़ इंक्रीज़ किया आपने यहाँ से लिख दिया YEAR 2020। तो अब आपके सामने आप इसकी फॉर्मेट भी अगर तब्दील करना चाहें तो वही तरीक़ेकार है। फॉर्मेट तब्दील करना है, यहाँ से आप गए होम में आके आपने इसके कलर तब्दील कर दिया और इसका यहाँ से आपने कलर तब्दील कर दिया। और अब आप प्रीव्यू देखेंगे तो ये देखिए आपको ये जस्ट लाइक एक कैलेंडर आपके सामने बन गया। इसके अब आपको बहुत से और आइडिया आ रहे होंगे। तो आज की क्लास का अच्छे हमने प्रैक्टिकल कर लिए। इसके असाइनमेंट देखिएगा, असाइनमेंट पे काम कीजिएगा, असाइनमेंट की वर्किंग कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। असाइनमेंट ज़रूर देखिएगा जिससे काम करने में आपको खासा आसानी होगी। टेबल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो आज की क्लास से मेरी तरफ से खुदा हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। मैं था आपका टीचर मोहम्मद आकिल, इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज़ से। अल्लाह हाफिज़।